रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? अब्दुल गफ्फार खान। ये ऑप्शन आपका सही है। कौन सी स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो सिलाव। ठीक है, ये आपका सही है। ये आपका बीपीएससी 6 से 8 एसएसटी और इतिहास का मैं आपको आंसर की दे रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो काटन और सिल्क उद्योग के लिए ये आपका प्रसिद्ध जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही है। अब ये देखिए, निम्न में से कौन सा युग में सही है? तो लीची मुजफ्फरपुर का ही फेमस है। ये आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? तो कोरिया में। कोरिया ऑप्शन सही है। ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की? सेठ हुकुमचंद ने। यह आपका सही है। जो सही है वो टिक लगा हुआ है। प्रश्न 8 देखिएगा, होम चार्जेस क्या है? तो भारत के बाहर प्राय ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ये आपका होम चार्जेस है। ये आपका 100% सही आपको बता रहा हूँ, इसमें शायद ही कुछ गलत हो। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। प्रश्न 10 देखिएगा, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? मैजनी, जोसेफ मैजनी। ठीक है। और प्रश्न 11 देखिएगा, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार का सिद्धांत का प्रबल विरोधी कौन था? कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का प्रबल विरोधी। ठीक है। तो यह आपका चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, यही दोनों लोग थे। इसके उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। प्रश्न 12 देखिएगा, यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है? बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 13 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के दायित्वों को निभाने के लिए किस एक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर एक नया घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय हित का उपकरण न बनाया जाए? तो पेरिस शांति सम्मेलन है। पेरिस शांति सम्मेलन। प्रश्न 14 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द इंगित करता है उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। ठीक है। प्रश्न 15 देखिएगा, यह जो टाइम एंड आवर्स, ये पुस्तक किसने लिखा है? सुमित सरकार ने। यह इसमें डाउट है और आप सही उत्तर दीजिएगा। मेरे हिसाब से सुमित सरकार है। प्रश्न 16 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 110 अनुच्छेद हैं और 20 अध्याय है। प्रश्न 17 देखिएगा, ब्रेट वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो ब्रेट वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ये सभी ऑप्शन सही है आपके। प्रश्न 18 देखिएगा, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1912 में हुई थी। प्रश्न 19, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक में सहायता भूमिका निभाई थी? तो ये सभी कुछ सहयोगी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न 20, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने हैं? BN राव बने हैं। यह आपका पुर्तगाल और स्पेन, इन्होंने ही सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्रों की खोज की, भौगोलिक क्षेत्रों की खोज किया था, क्योंकि पुर्तगाल का वास्को ड गामा था, स्पेन का कोलंबस था। ठीक है। प्रश्न 22 देखिएगा, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? जो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सब कुछ है। बोस्टन टी चाय पार्टी कब हुआ था? 1773 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा किसने किया था? थॉमस जेफरसन ने किया था। प्रश्न 25 देखिएगा, फ्रांस की क्रांति संबंधित है, वाल्टेयर मॉन्टेस्क्यू, उसको सभी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ग्रेट डिप्रेशन का काल क्या है? तो महामंदी जो है आर्थिक समस्या है। झारखंड क्षेत्र का उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। प्रश्न 28 देखिएगा, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सुखाहार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से संबंधित है। प्रश्न 29 देखिएगा, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या है? तो ये सभी कुछ पतन का कारण है भारतीय उद्योग के, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? अस्थायी, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, सब कुछ है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। प्रश्न 31 देखिएगा, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, तो उस उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसमें। प्रश्न 32 देखिएगा, सिल्क रोड, इसमें भी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक में सब कुछ है आपका। और सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा दिया था? सिंगापुर से नारा दिया था। प्रश्न 34 देखिए, नागपुर सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प पारित हुआ था। प्रश्न 35 देखिएगा, इसमें बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 36 देखिएगा, दांडी यात्रा को कौन सा नमक सत्याग्रह कहा जाता है इसको? ठीक है। 1809 क्रांति में किसने जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने स्वराज हमारा जनसंघ बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र दास ने की थी। तो ये सब कुछ आपका आंसर की है, और इसमें हो सकता है एक या दो प्रश्न शायद
गलत हों, ठीक है, नहीं तो बाकी सब सही है आपका। धन्यवाद।